नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। वन नेशन वन इलेक्शन यूं कहें तो एक आंदोलन बन चुका है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब अपनी तरफ से आह्वान कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस विषय को लेकर कृष्णा नगर के विधायक जी ने भी एक बैठक रखी थी। आरडब्ल्यूए के लोग उसमें उपस्थित थे और जो अभी आपने वीडियो देखी वो वीडियो उसी बैठक का एक हिस्सा था। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि विधायक जी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आह्वान लोगों के बीच किया जा रहा है, असल में वो क्या है और उसके फायदे क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पहले बताइए कि जो आपने बैठक करी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका आह्वान भी हो रहा है क्या? गरीबों तक आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, पहली बात तो वन नेशन वन इलेक्शन एक संयुक्त आरडब्ल्यूए मोर्चा ने की, जो चंद्रनगर कम्युनिटी सेंटर जो हमारे जगतपुरी वार्ड में पड़ता है उसमें हुई, और जिसमें 200 से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं थी, एनजीओज थी, आरडब्ल्यूए थे, धार्मिक संस्थाएं थी, मार्केट एसोसिएशंस के लोग थे। और सबने अपने विचार उसमें रखे, सबने अपने प्रस्ताव उसमें रखे और हर व्यक्ति, हर संस्था का ये मत था कि देश के विकास में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए। देश को अगर विकसित करना है तो हमको एक वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट का चुनाव, असेंबली का चुनाव और सिविक एजेंसीज का चुनाव, सारे चुनाव एक टाइम फ्रेम में होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए, जो भी सरकार उसको डिसाइड करेगी। ये बार बार नहीं होना चाहिए कि अभी एक इलेक्शन हुआ, फिर एक साल बाद फिर हुआ, फिर एक साल बाद फिर हुआ। पिछले 30 सालों में देश में ऐसा हो रहा है और इसका नुकसान क्या हो रहा है? पहली बात तो जैसे लोकसभा के चुनाव में 1 करोड़ व्यक्ति लगते हैं, 1 करोड़ जो सरकारी अफसर हैं, टीचर्स हैं, तो जहां जहां वो काम कर रहे हैं समझ लीजिए वो काम ठप हो जाता है। फिर उसके बाद जो सरकारी मशीनरी ठप हो जाती है, कोई नए ऑर्डर, नए परचेज, नए काम नहीं हो सकते, तो कहते हैं सब आचार संहिता। तो आप समझिए कि 5 साल में 2.5 साल तो आप काम करते हैं, 2.5 साल ये इसी चक्करों में लगे रहते हैं। पार्लियामेंट का हुआ, असेंबली का हुआ, सिविक एजेंसी का हुआ, फिर कुछ और चुनाव हुआ। तो इससे एक तो प्रशासनिक क्षमता कम हो रही है, वो बढ़ेगी। दूसरा, अब ये भी सीधी सीधी बात है कि एक लोकसभा चुनाव में 1.5 लाख करोड़ खर्चा होता है। जब हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करते तो 4.5 लाख करोड़ का देश को फायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश की जीडीपी 1.5% सिर्फ इसी काम से बढ़ा सकते हैं आप, जब वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। तो फाइनेंशियल एक बेहतरी हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा वो बेहतरी होगी। तीसरा, जो एजेंडा है ना पार्टियों के और इंडिविजुअल्स के भी खर्चे कम होंगे, और एजेंडा भी जो पार्टियों के हैं वो एजेंडा फिर देश के विकास के एजेंडा होंगे। कोई शॉर्ट टर्म एजेंडा नहीं होंगे कि किसी ने कहा आकर मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आसमान के सितारे ला दूंगा। तो फिर एक डेफिनेट एजेंडा होगा कि लोकसभा में हम ये करेंगे भाई, विधानसभा में ये करेंगे और सिविक एजेंसी में ये करेंगे या लोकल पंचायत में ये करेंगे। मतलब एक साथ आप एक डेफिनेट एजेंडा होगा। तो फिर जितना भी हमारे जो वोटर्स हैं उनको भी चुनने में आसानी होगी। एक बार उसको लोकसभा के लिए अलग कैंडिडेट को देना, विधानसभा के लिए अलग, ऐसे सिविक एजेंसी के लिए अलग, ऐसे अलग अलग उसको वोट देना होगा। तो एक जो एजेंडा होगा वो विकास का एजेंडा होगा, देश की बेहतरी के लिए एजेंडा होगा, देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा होगा। तो एक एजेंडा फर्क होगा। और एक और भी बात है, जब बार बार चुनाव होते हैं तो मतदाता की भागीदारी भी कम हो जाती है, मतदाता की उदासीनता भी सामने आती है। 5 साल में अगर एक बार चुनाव हो रहा है, 2-3 महीने में या एक साथ हो रहा है, तो हमेशा आप देखिएगा मतदाता की भागीदारी भी बढ़ेगी। अब तो विकास के जो रोड मैप है वो बनेगा और तेजी से देश एक विकास की तरफ बढ़ेगा। इसके जो अपोजिशन वाले हैं बोलते हैं साहब डिक्टेटरशिप आ जाएगी, एक पार्टी रूल आ जाएगा। आप हो, इसका मतलब जो अपोजिशन वाले हैं वो लोगों की समझ को नहीं जानते। हमने देश में कई बार ऐसा देखा कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कई प्रदेशों में ऐसा हुआ, लोकसभा में ऐसा किसी और को वोट मिला और स्टेट के लिए किसी और को मिला। ये हम लोगों ने देखा। तो हमको लोगों की समझदारी पर भरोसा रखना चाहिए, लोगों की समझदारी पर डाउट जो कर रहे हैं वो अपोजिशन वाले, उनको खुद अपने ऊपर डाउट है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो आपने अपनी तरफ से बात रखी, आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं। आपने बताया कि बैठक रखी, उसमें तमाम एसोसिएशन के लोग थे, आरडब्ल्यूए के लोग थे, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है, उनकी सोच क्या है इसको लेकर? देखिए, जो उन्होंने खुद संयुक्त आरडब्ल्यूए मोर्चा ने रखी, तो
जो भी न्यूट्रल व्यक्ति है वो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है, उसको बार बार चुनाव नहीं चाहिए। क्या आपको समझाना पड़ता है उन्हें? ये कुछ नहीं समझाना, वो खुद ही उनसे पूछे, आप पूछिए जाकर, आप सड़क पर जाकर पूछिए, लोगों से पूछिए कि भैया एक ही बार चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो, तो आप इसको चाहते हो या अलग अलग हर महीने हर साल में 2 बार चुनाव हो, हर 2 साल में 2 बार चुनाव हो, ये चाहते हैं? तो हर व्यक्ति कहेगा एक बार में एक चुनाव होना चाहिए। सिर्फ जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको अपनी रोटी सकनी है, जो शॉर्ट टर्म एजेंडा लेके, जैसे आपने पिछले आपदा पार्टी को देखा, एक शॉर्ट टर्म एजेंडा के साथ आई और दिल्ली को बर्बाद कर कर चली गई। ये वाले व्यक्तियों पर जरूर लगाम लगेगी और जनता भी ऐसे भ्रमबाजों से, ऐसे लोगों से दूर रहेगी। लेकिन बराबर विपक्ष की तरफ से विरोध क्यों होता है डॉक्टर साहब? आपने कहा उनको लगता है कि मोनार्की आ जाएगी, एक शहंशाह वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, लेकिन वास्तविकता क्या आपको लगता है? क्यों ये डर लगता है कि जो पार्टी है जो थोड़े थोड़े टाइम में उभर जाती है या परिवारवाद वाली पार्टी है, उनको लगता है जब एक साथ लोग चुनाव में एजेंडे पर डिस्कस करेंगे, लोकसभा विधानसभा, तो कहीं उनका सफाया ना हो जाए, ऐसा उनको डर उनके मन में समाया है। तो मैं तो यही कहता हूँ, लोगों के उसके जागरूकता पर छोड़ दें। उनको इतना डर क्यों लग रहा? अगर आपका एजेंडा ठीक है तो आपको वोट मिलेगा, आपका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको वोट मिलेगा। तो मैं फिर बोलता हूँ, मतदाता बहुत जागरूक है इस देश का और लोकतंत्रीय प्रक्रिया को लगातार मजबूत करता है। आप देखिए 75 में इमरजेंसी लगेगी तो 77 में आप आगे जनता सरकार आई नहीं, लेकिन वही जनता सरकार ने जब 3 साल में आपसी लड़ाई के कारण वो सरकार भंग हुई तो 80 में फिर इंदिरा गांधी आ गई, जिनके खिलाफत 75 में इतनी थी कि साहब 77 के चुनाव में इतनी थी कि साहब इमरजेंसी लगा दिया, लोगों को जेल डाल दिया, नसबंदी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। 3 साल में जनता ने उनको वापस ला दिया। तो इसका मतलब ये है कि जनता बहुत जागरूक है, ये बार बार जनता ने बताया। अभी हमारे बीच में, अब आप देखो 2014 के बीच में और 98 है, बीच में संविधान सरकारें रही, ज्वाइंट सरकारें, फिर कितने स्कैम हुए। लेकिन जब 2014 से जनता ने देखा केंद्र में मोदी जी का, तो अब वो 3 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो जनता की समझदारी पे कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शंका करेंगे तो आप अपने ऊपर शंका है आपको। लेकिन आपने पूरा प्रारूप तो समझा दिया, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है, लेकिन अगर छोटे और सरल शब्दों में हम पूछें कि एक देश एक चुनाव का अगर सरल शब्दों में क्या अर्थ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों सारे चुनाव एक साथ होंगे? संसद के, विधानसभा मतलब देश के खर्चे कम होंगे, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, विकास की गति तेज होगी, मतदाता की सहभागिता बढ़ेगी और जो स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं डेवलपमेंट में वो खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो 1.5% जीडीपी बढ़ेगा देश का। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा है। थोड़े छोटे शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी गली की सड़क बनते बनते रुक जाती है, काफी समय तक रुकी रहती है और ये कहा जाता है कि क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है तो अब ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन आप समझ जाइए कि जब एक ही टाइम में सारे इलेक्शन होंगे, चाहे वो निगम का इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या फिर केंद्र का इलेक्शन हो, एक ही वक्त होगा तो वो काम भी एक ही वक्त रुकेंगे, ना कि बीच बीच के, जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स जो लगते हैं वो स्पीड ब्रेकर नहीं लगेंगे। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने बड़े छोटे शब्दों में बड़ी बात कह दी। दूसरा क्या है कि पार्टियां भी ना इलेक्शन मशीन बन जाती है हर साल में। फिर पार्टियां मिशन मोड में काम करेंगी, देश के विकास के लिए काम करेंगी, ना कि इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करेंगी। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो भी फिर मिशन मोड में काम करेंगे। ये भी एक फायदा होने वाला।